तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, ये तो करेंगे ही। इस तो मतलब आजकल के समय में ऐसे ही जैसे व्यक्ति को भोजन मिलता है, पानी मिलता है, वैसे बच्चों को शिक्षा तो मिलनी है। और हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको सबसे अच्छी शिक्षा जहाँ पे मिल सकती है, जिस भी तरह से हम उसके योग्य हैं, अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में भेज सकते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ा सकते हैं और जो भी चीज़ें कर सकते हैं सांसारिक दृष्टि से हम सब सक्षम हैं। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि हम अपने बच्चों से ही दूर हो जाते हैं कि हमने उनको अच्छी शिक्षा तो दे दी, बच्चे हमारे पढ़ लिख कर सब प्रकार से श्रेष्ठ हो जाते हैं, परंतु जिन गुणों को हम चाहते रहते हैं वो उनमें नहीं आ पाते और वो हमसे ही दूर हो जाते हैं और हमें स्वयं नहीं पता चलता कि ये हमारे बच्चे हैं। जिस विचारधारा से मैंने जिया वो कुछ नहीं मानते, न तो उनका रहना वैसा, न तो उनका बोलना वैसा, न तो उनका खाना वैसा, न तो उनकी सोच वैसी, न तो उनकी वेशभूषा वैसी, न तो उनके भोजन वैसे। मतलब किसी भी चीज में समानता नहीं दिखती, केवल ये रहता है कि उनके नाम के आगे माता पिता के नाम में हमारा नाम जुड़ जाता है। ये चीज हो पाती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो एक ये दूसरी चीज ऐसी भी देखने को मिलती है, विशेष करके भारत के बाहर और भारत में भी इस तरह की समस्या है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अधिकतर हमारी सनातन धर्म के ही विरोधी हो जाते हैं। उनको हमारी मान्यताओं से चिढ़ होती है, उनमें उनका विश्वास नहीं होता, हमारी मान्यताओं के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं रहता और जो होता भी है तो केवल दिखावे के लिए होता है। जो भी चीजें हम उनको कहें बताएं, सब में उनको संशय होती है कि ये क्या, ऐसा नहीं होता, ये तो गलत है, ये तो ढकोसला है, ये तो कुछ है। इस तरह की चीजें बच्चों के मन में अधिकतर हो जाती हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि कुछ चीजें जो मैं कर पाऊंगा आज, क्योंकि ये तो विषय बहुत विशाल है, इसलिए मैंने छोटा इसीलिए रखा था कि कुछ चीजें ही हम सीखें और उनका पालन करने लगें और फिर इसको कुछ महीने बाद, हो सकता है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, इस तरह के फिर हम रखेंगे ऐसे कुछ कुछ समय के पश्चात, तो जिससे हमारे बच्चे जो हम सीखें उसका हम घर में पालन कराएं। तो देखिए, आरंभ अगर करें तो इसको मैं 3 भाग में प्रयास करूंगा। एक तो ये कि हमारी कठिनाइयां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, जिसको चैलेंजेस कहते हैं, कि चैलेंजेस क्या हैं आज के समय में। और जैसे जैसे समय बीतता है, अलग अलग देश में, परिस्थिति में, समय में जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, बदलती रहती हैं। जो चुनौती हम यहाँ रहते हैं हमारे लिए है, भारत में रहने वाले माता पिता के लिए कुछ और है, यूके में रहने वाले माता पिता के लिए कुछ और है। तो हर स्थान बदलने पे, समय बदलने पे चीजें बदल जाती है। तो उन चीजों से संबंधित कुछ चीजें हम देखेंगे। और दूसरी है कि आज्ञाकारिता बच्चों में, डिसिप्लिन, वो कैसे हो। और तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा वो अपने संस्कारों की, कि मनुष्य वास्तव में, मनुष्य केवल खाने पीने, सोने, पढ़ने, लिखने से नहीं बनता, परंतु वो अपने सिद्धांतों से और अपने संस्कारों से ही मनुष्य बनता है। अन्यथा वो तो और पशुओं के समान ही वैसे ही देखें, जैसे वो भी खाते पीते सोते वैसे समय बिताते हैं अपना। तो हम जिस परंपरा से आते हैं, देखिए उस परंपरा में एक चीज, सारे भारत में हम सब अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन एक चीज हम सब में सामान्य है, वो ये है कि हम सब लोग अपने घर में ये सीखते थे कि कैसे एक अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति बनना है। भोजन करना है वो भी संस्कार वाला हो, किसी से बात करनी वो भी संस्कार वाले हो, किसी को कुछ देना है, लेना है, वो भी संस्कार वाला, किसी की सेवा करनी वो भी संस्कार से संबंधित हो। ये हम सब में, चाहे जहां हम जन्मे हो, जिस भाषा को बोले हों, चाहे जैसे रहे हों, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है सनातन धर्म, उसमें इस बात को बहुत महत्व दिया गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अधिकतर आपको भोग से संबंधित उतनी चीजें पढ़ने लिखने को नहीं मिलेंगी जितना इन चीजों के बारे में पढ़ने लिखने को मिलती है, क्योंकि उद्देश्य उनका कुछ और था। उद्देश्य उनका है कि मनुष्य मनुष्य बने। क्योंकि देखो, गधों को कोई नहीं कहता कि आप अच्छे गधे बनो, वो रहते ही हैं। कुत्तों को कोई नहीं उनको शिक्षा देता कि आप एक अच्छा कुत्ता बनो, आप एक अच्छे बिल्ली बनो, आप अच्छे भैंस बनो, वो रहते ही हैं, उनका स्वभाव है। परंतु मनुष्य ऐसा है जिसको शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे वो एक अच्छा मनुष्य बने। क्योंकि मनुष्य और पशुओं में यही अंतर है कि मनुष्य को अपने संस्कार सुधारने होते हैं।
हमारे बच्चे इस चीजों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी ऊर्जा को, सारी धन संपत्ति को और सारे समय को, जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है समय, सब चीजों को हम लेकर बच्चों को केवल और केवल किस ढंग से धन अधिक कमाया जा सके इसकी ही शिक्षा देते हैं। उसमें अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े, कुछ काम गलत भी करने पड़े, हमारी अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देना पड़े, इन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं, कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें धन कमाना होता है, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए ये जो दृष्टिकोण हमें अपना बदलना होगा कि केवल धन कमाना और बच्चों को धन कमाने के लिए ही शिक्षा देना, इस दृष्टिकोण को बदलने से तब हमारे अन्य व्यवहार बदलेंगे। क्योंकि जब तक हमारा उद्देश्य सही न हो तो हमारी सब क्रियाएं उस उद्देश्य के लिए अलग ही होंगी। इसलिए हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। इस चीज को जब हम मानेंगे तब बाकी सब चीजें जो हमें करना है तब हम कर पाएंगे। नहीं, हम सब सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अधिकतर हैं, पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, हमें सब पता होता है। जब हमारा गोल डिफाइंड होता है तब हम अपने उसी सारी एनर्जी को, सारे रिसोर्सेज को उस दिशा में लगाते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल ये ना हो कि हमें धन कमाना है, हमारा उद्देश्य हो कि मुझे एक अच्छा संस्कारवान, संस्कारवती अपनी संतान को बनाना है। उसमें धन कमाना भी होगा, समाज सेवा भी होगी, प्रेम भी होगा, दूसरों के लिए समय भी होगा, ये सारी चीजें मिलकर होंगी। उसमें अपने सारे आपके जो थे कि बच्चे हमारे कैसे हिंदी पढ़ें, कैसे धर्म का पालन करें इत्यादि सब सारी चीजें उसमें समाहित होंगी। तो इस प्रकार 3 विषयों पर, आज्ञाकारिता पर और कठिनाइयों पर, चुनौतियों पर, और तीसरा संस्कारों पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ चीजें हमें थंबनेल की तरह रखनी चाहिए दिमाग में। एक ये कि बच्चे हमेशा स्पंज की तरह होते हैं। स्पंज देखें ना आप, उसको आप दूध में डालोगे तो दूध सोखेगा, पानी में डालोगे तो पानी सोखेगा, कचरे में डालोगे तो कचरा सोखेगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उस स्पंज को कहां डालते हो। वैसे ही बच्चे हैं, बच्चों को आप जिस स्थान पर, जिस वातावरण में रखोगे, बच्चे उस चीज को बिना कुछ किए सोख लेंगे, उसी से प्रेरित हो जाएंगे, वैसे ही करेंगे। दूसरा, बच्चों की शिक्षा बंदरों की तरफ समझिए। जैसे आप लोग बंदरों को देखे होंगे, जो आप करोगे उसको दिखाकर वही वो करेगा, और कभी आप उसको अगर कुछ मारने का प्रयास करोगे तो उसके पास भी जो रहेगा उसी से मार देगा। इसलिए कभी कभी चश्मे लेकर के जब बच्चे बंदर चले जाते हैं तो लोग उनके अपने हाथ में कुछ लेकर ऐसे फेंक देते हैं, तो वो भी चश्मा फेंक देता है। तो ऐसे जैसे हम जाते हैं कभी कभी धाम में, तो ऐसा होता है, कुछ बूढ़े बेचारे होते हैं या ऐसे भी कोई चश्मा निकाल कर कहीं रखे हैं, वो चश्मा ही लेकर चले जाता है। तो फिर ऐसी युक्ति लगा करके कभी कभी उनसे चश्मा लिया जाता है। तो बच्चों की शिक्षा भी इस तरह ही होती है। इससे आप ये समझिए कि हम जो करेंगे, पहला तो था कि हम जहां बच्चों को जिस वातावरण में रखेंगे बच्चे वही सीखेंगे। यदि बच्चा 10 घंटे डे केयर में है तो आपको बिना कुछ किए 10 घंटे की वो सारी चीजें सीख रहा है, आपको नहीं पता है। वो वहां से सारी चीजें सीख रहा है, हो सकता है अच्छी भी हो सकता है ऐसी भी चीजें हो जो आप न चाहते हो कि सीखे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। दूसरा, बच्चे बंदर की तरह हैं। हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते, हम लोग घर में करते कुछ और है, कहते कुछ और है। बच्चों के सामने हमें लगता है कि बच्चा छोटा है, ऐसा नहीं है। वो सब सीखते हैं बच्चे। ऐसे सोचिए, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे किसी भी भाषा को बड़ी अच्छी से बोलने लगते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अवधी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो। कोई उनको बैठाकर पढ़ाता नहीं, ना कोई उनको लिखाता है, लेकिन उस भाषा को बड़े अच्छे से व्याकरण सहित वो बोलते हैं, क्योंकि वे सारी वो 3-4 की अवस्था में वो सब सीख गए। तो ये उनकी सीखने की क्षमता होती है। इसलिए आप जो करोगे वे बच्चे निश्चित रूप से सीखेंगे। हो सकता है आपके सामने वो न दिखे कि सीख गए, लेकिन वो सीख जाते हैं। आप घर में झूठ बोलोगे, वे झूठ बोलना सीखेंगे। आप घर में दूसरों की निंदा करोगे, वे निंदा करना सीखेंगे। आप घर में
आडंबर करोगे, शो ऑफ, बच्चे अपने आप शो ऑफ करना सीख जाएंगे, आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मित्रों के सामने कुछ बात और कहोगे, घर में अकेले में कुछ और करोगे, बच्चे सब जान जाएंगे, वे भी वैसे करने लगेंगे। तो इस प्रकार बच्चे बंदर की तरह होते हैं, ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए बच्चों को सदैव प्रयास करना चाहिए कि जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, यदि आप छोटे से पौधे लगाएं, उसकी बड़ी सुरक्षा करनी होती है। जैसे आम के ही पौधे हो या बरगद के हो, जब वो छोटा होता है तो अगर उसकी रक्षा नहीं करोगे तो कई प्रकार के शत्रु होते हैं। एक तो हवा तेज चले तो टूट जाएंगे, पानी थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो टूट जाएगा, कोई बकरी छोटी सी उसको काट के खा सकती है, छोटा सा चूहा भी उसको काट सकता है, और बड़े पशु की तो बात ही छोड़ो, हाथी चलता रहे पैर थोड़ा सा लग जाए तो टूट सकता है। परंतु यदि उस पेड़ को आप बचा करके सींचिए, उसको सही मात्रा में सब कुछ दे करके जब उसको आप बड़ा करोगे, वही बरगद का या आम का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो हाथी उसका कुछ नहीं कर सकता, बकरियां ये सब उसके नीचे बैठकर आनंद ले सकती हैं, उसके पेड़ के पत्तों को खाकर अपना पेट भी भर सकती हैं और उस पेड़ को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती। और हवा उस पेड़ को तोड़ नहीं सकती, परंतु उस पेड़ की सहायता से दूसरों को अच्छी हवा दे सकती है। तो सारे जो शत्रु थे, जो छोटा पेड़ था उसको नष्ट कर सकते थे, लेकिन यही सब लोग बड़े हो जाने पर उस पेड़ के उस सबका फायदा ले लेते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। वैसे ही हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों को सही समय पर सही चीज देनी होती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये सब चीजें तो कर दो, बाद में तो इसको करना ही है। ये बहुत ही आधुनिक धारणा है, जिसको पाश्चात्य देशों में जो धारणा को लेकर के करते हैं कि आपको तो ये पता ही है, ये करेंगे ही बच्चे, तो अभी इनको सिखाओ। इसीलिए हमारे यहाँ मर्यादाएं थी, नहीं किसी के सामने क्या शब्द कहने हैं, कौन सी अवस्था पे क्या बोलना है। कभी किसी व्यक्ति ने या हमारी शिक्षाओं में कभी ऐसी शिक्षाएं नहीं थी जिससे व्यक्ति की कामुकता बढ़े, भोग वृत्ति बढ़े, परंतु आधुनिक शिक्षा में इन शिक्षाओं को रखा गया है जिस ये कह करके इससे सब बच्चे सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि उन्हें तो एक दिन जानना ही है। ये धारणा पाश्चात्य शैली की है और इस धारणा से संस्कार का विनाश होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को जब वो छोटे हों, जो ऐसी अवस्था है, बहुत बचाकर रखना चाहिए। बचाकर यदि हम नहीं रखेंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जैसे छोटा पेड़ नष्ट हो जाता है वैसे ही हमारे बच्चे संस्कारहीन हो जाएंगे, उनमें संस्कार नहीं होगा। और ये आप सब लोग देखते होंगे, आप सबका अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि किसी केवल अमेरिका देश में, आप कहीं भी रहिए इस पृथ्वी पे, आज के दिन में, इस यंत्र के युग में संस्कारों को ढूंढना पड़ता है। बच्चों में संस्कारों का सृजन नहीं हो रहा, और कोई भी सरकार इस विषय में नहीं सोचती, क्योंकि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी है। नहीं, या तो डेमोक्रेसी इस दुनिया में है या तो एक अलग तरह की मनमानीपन शासन है। ये दोनों में इस चीजों की चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अपनी एक सीमा है, लिमिटेशंस है, इसकी चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए इसको न तो स्कूलों में, विद्यालयों में सिखाया जाएगा, न तो इसको कॉलेजेस में सिखाया जाएगा, इसको तो घर में ही सिखाया जा सकता है, इसको कहीं और कोई नहीं सिखा सकता। चाहकर भी, हम आप चाहें तो हम आप चाहकर भी नहीं सिखा सकते बाहर, लेकिन इन सिस्टम से बाहर आकर के हम सिखा सकते हैं। और वो तब सिखा पाएंगे जैसे आप सब यहाँ पे जुड़े हो, क्योंकि आपके मन में इसके प्रति आदर है, इच्छा है, आपको जानना है, इसलिए आप कर रहे हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये चीजें थी। दूसरी चीजें ऐसे देखिए, माता पिता अपने बच्चों का हित करना चाहते हैं। कोई माता पिता ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों का हित नहीं करना चाहते। रामायण में अगर हम देखें तो माता कैकेयी भरत का कितना हित करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भगवान राम जी को भी वन में भेज दिया, और भरत जी के आने पर बड़ी प्रसन्न होती हैं।
कि बेटे मैंने तुम्हारे लिए सब चीज कर दी है। भरत जी बोले क्या, भैया कहाँ है? बोले उनको मैंने वन में भेज दिया। हित तो करना चाहती थी, हितैषी है वे, लेकिन हित का ज्ञान होना चाहिए। हित क्या है मेरे बच्चे का। इसलिए हमारे शास्त्र में हित से संबंधित 4 चीजें कही गई हैं। एक तो व्यक्ति हितैषी हो, और दूसरा हित क्या है ये उसको ज्ञान हो। माता पिता को आज के युग में हितैषी तो माता पिता हैं, वो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हमारी संतान के लिए हित क्या है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। और यदि हित करने का ज्ञान भी हो तो तत्परता, हित करने के लिए इच्छा या तत्परता हो कि मतलब करूंगा मैं। जैसे हम सबको पता है, नहीं, हम बहुत सी चीजें चाहते हैं कि ये चीज मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, परंतु क्या हम सिखा पाते हैं? हम नहीं सिखा पाते, क्योंकि हम उसमें तत्पर नहीं है। लेकिन यदि ये पता हो कि अगर ये चीज सिखा दोगे तो आपके बच्चे का ग्रेड 4 आउट ऑफ 4 होगा। ये मेरे बच्चे इसमें टीनेजर्स हैं, हाई स्कूलर्स हैं, तो मैं उस दृष्टि से सोच रहा हूं, आपको कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे घर में चर्चा करते हैं कोविड में कि एग्जाम होगा तो किस चीज के आधार पे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बाकी सब चीजें तो बंद है। यदि माता पिता को पता चले कि ये चीज करने से, बच्चे को अपनी मातृभाषा सिखाने से, बच्चे को ये 3 संस्कार सिखा देने से कि प्रातःकाल उठना, बड़े लोगों का सम्मान करना और सेवा करना, केवल ये 3 संस्कार सिखा देने से आपके बच्चे को ग्रेड बहुत अच्छा मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन बड़ी आसानी से होगा। हम सब तत्पर हो जाएंगे, हम उसको करेंगे, क्योंकि हम हित चाहते हैं, हमें हित का ज्ञान हो गया है और उससे हम प्रभावित, इससे तत्पर हो जाते हैं। और चौथी चीज है सामर्थ्य, कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य हो कि मैं कर पाऊंगा। जैसे कई माता पिता बहुत कुछ चाहते हैं करना, उन्हें ज्ञान भी होता है, चाहते भी हैं और प्रयास भी करते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए वो कर नहीं पाते। इसलिए हम लोग हितैषी तो हैं, लेकिन हित क्या है इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। और ज्ञान हो जाने पर उसको करने की हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि मैं करूंगा, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि बी सीरियस अबाउट इट। तो हमारे अंदर वो सीरियसनेस होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, ये मेरे बच्चे के हित का है, ये आने वाली पीढ़ियों के हित का है, इससे मेरी संतान वास्तव में अच्छी बनेगी, अच्छी संतान होगी। तो इस तरह की भावना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा था, मैं आप लोगों को सूत्र दूंगा, ये सूत्र आपको काम आएंगे। आप जो भी निर्णय लेने जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये करना है नहीं करना है, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो इस प्रकार आगे हम देखें, कुछ कुछ चीजें मैं आरंभ करूंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत से ऐसे इस प्रकार के प्रश्न थे या विचार थे कि मुझे इस बारे में जानना है। तो ऐसे मैंने कुछ श्रेणियां बना ली हैं, उसी के अनुसार मैं बताऊंगा। एक तो ये देखिए, बच्चों को हम शारीरिक अगर शुद्धता से आरंभ करें, आजकल ऐसी चीजें चली हैं कि हम बच्चों को नहलाते हैं कब? सोने के समय। विशेष करके इस देश में ऐसी बहुत सी धारणा है। हम बच्चों को नहलाएं अपनी संस्कार के अनुसार। बच्चों को प्रातः काल ही उठने पर नहलाना चाहिए, क्योंकि स्वभावतः इस संसार में तमस ही, कलयुग में तमस ही सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए कभी बच्चों को बोलो भैया मंजन कर ले, तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसको कह लिए कि पहाड़ उठा के यहां से वहां रखना है। आप अच्छी चीज तो कह रहे हो उसको कि मंजन कर लो, उसी में उसको समस्या है कि बेटे नहा ले, वो उसको समझ में नहीं आता। ये बच्चा सीखा नहीं था, हमने इसको सिखा दिया। बचपन से ही बच्चों के अंदर ये आवश्यक है। देखिए चाणक्य कितने बड़े पंडित थे, उन्होंने स्नान के बारे में बात लिखी है। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रातः काल सुबह स्नान करता है उसकी नासिका बड़ी प्रखर होती है। अब नासिका प्रखर होना मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि नासिका से जब सूंघने की शक्ति खराब हो जाती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे कोविड का लक्षण भी यही ना, सूंघने का चीज चले जाता है। तो
तो चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को प्रतिदिन प्रातः सुबह ही उठने पर स्नान करना चाहिए, उसके बाद अन्य क्रियाओं को करना चाहिए। स्नान करने के पहले भोजन करना, अन्य चीजें करना हमारे भीतर तामसिकता को बढ़ाता है। इसलिए बच्चों में कोई कमी नहीं है। देखिए, मैंने जो अनुभव किया है, और बहुत से आप सब में कई बच्चों से मेरा बहुत व्यक्तिगत बातचीत होती है। बच्चे हैं तो छोटे ही, लेकिन इन बच्चों में कितनी प्रखरता है, कितनी निश्चलता है। जिस बच्चे से भी बात करो, हम ही कहीं ना कहीं कमी करते हैं अपनी आदतों के कारण, कि हम बच्चों को वो चीज नहीं दे पाते। इसलिए आरंभ में यहां से करता हूं कि बच्चों को स्नान प्रातः काल ही कराना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, यानी हमारे दादा परदादा पिता, ये कोई सीखने की बात नहीं है, लेकिन आज करना पड़ता है क्योंकि हम सब नहीं करते हैं। उसके बाद ही बच्चों को आदत डालनी चाहिए भोजन करने की या अन्य क्रियाओं को करने की। प्रातः ये आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दूसरी, घर में बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालनी चाहिए और करवाना चाहिए। बच्चे तब करेंगे, जैसे मैंने कहा, बंदर, जब हम करते रहेंगे। हम तो प्रणाम करना छोड़ दिए लोगों को, नहीं, हम प्रणाम नहीं करते किसी को, किसी के पैर नहीं छूते। हम बच्चों से आशा करते हैं, और फिर जब कोई घर में आ जाए, अरे उसके पैर छू लो, 20 बार कहने पर अगर एक बार वो कर लिया तो आपके ऊपर बहुत उपकार है, अगर उसने कर दिए तो। ये बच्चों में कोई खोट नहीं, हमने उनको सिखाया ही नहीं। माता पिता का स्वयं उनको बताइए कि सुबह उठकर मेरे चरण छुआ करो, क्योंकि आप नहीं बताओगे, यहाँ और कोई थोड़ी है बताने वाले, आप ही 2-4 लोग हो, आप ही बताइए उनको। आप सुबह उठिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। आपके घर में कहीं मंदिर होंगे, फोटो होगा, जो कुछ आप रखे हैं, पूजा करते हैं, वहां प्रणाम कीजिए। बच्चों को भी आदत डलवाइए। घर में कोई बड़े आए, उनको प्रणाम करवाइए। कहीं सत्संग में जाएं, वहां बच्चों को बताइए, आप प्रणाम कीजिए, बच्चों को कहिए कि प्रणाम करें, पैर छुएं। नहीं पैर छू सकते हैं, दूर से उनको झुक करके प्रणाम करें। ये चीजें छोटी मैं इसलिए बता रहा हूं, ये चीजें ही व्यक्ति को सभ्य बनाती हैं। इसी से व्यक्ति झुकना सीखता है, नहीं तो झुकना नहीं सीखता। नहीं, बच्चे झुकना नहीं सीखते और ना तो सुनना सीखते हैं। दूसरी चीजें देखिए, ऐसा है, हम लोग जिन चीजों को बहुत महत्व देते हैं, बच्चे उन्हीं चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर एक डॉक्टर गलत कार्य करे, इस उदाहरण को ध्यान से रखिएगा, एक डॉक्टर गलत कार्य करे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर खराब हैं, नहीं करते चर्चा। अगर कोई कहे भी तो लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं होता, 1-2 खराब है। परंतु एक सज्जन व्यक्ति, एक संत यदि कोई गलत कार्य करे, हम सब लोग घर पे कहते रहे, संत छोड़ो इन लोगों की बातें, इनको क्या सुनना, ये तो ऐसे ही होते हैं लोग। हमने क्या किया, जो चीजें अच्छी थी वहां से अपने परिवार में अपने बच्चों को हमने रोक दिया। भागवत पुराण में कहते हैं कि स्तब्धान पश्यन्ति ही धाम भूयसाम, कि जिन लोगों का सर्वनाश होना होता है, वे सबसे पहले संत लोगों से या संतों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं, सज्जनों को अपना दुश्मन मानते हैं। तो क्या करता है व्यक्ति, अपनी सोचने की या सुनने की जो शक्ति है वहीं बंद कर देता है। बच्चों को हमें पता चल जाता है कि अरे, अगर कोई व्यक्ति भगवान की अच्छी बात कर रहा है, हमको नहीं सुनना, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें इसका महत्व नहीं पता है। आज हर व्यक्ति के पास सब कुछ उपलब्ध है। अब पिछले 50 साल की तुलना में धन भी बहुत अधिक है, सब चीजें उपलब्ध हैं, परंतु किसी को विवेक नहीं है, किसी के अंदर धैर्य नहीं है, किसी के अंदर शांति नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हमने अच्छे लोगों को सुनना बंद कर दिया है। सुनते तो हम बहुत हैं, नहीं, यूट्यूब पे अगर देखो तो मिलियंस ऑफ व्यूज, 35 मिलियन, ऐसे भी वीडियो किसी ने भेजा था कि 35+ मिलियन। मैं भी देखकर आश्चर्य हुआ कि बड़ी बात है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सुनते उन लोगों को हैं जिनसे हमारे जीवन में परिवर्तन होना ही नहीं है।
जिनसे जीवन में परिवर्तन होगा उनको सुनना हमने बंद कर दिया। मैं तो जिनसे भी बात करता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, सब जगह मेरी दृष्टि ऐसी चलती है कि वहां के लोगों को कह के कोई फायदा नहीं, उनके बच्चों को कुछ कह सकूं तो ठीक है। मैंने एक अपने मेरे संबंधी हैं, काशी में रहते हैं, कहीं जब जाता हूं तो कभी उनके यहाँ ठहरता हूं। उनके बिटिया है छोटी, उससे पता चला कि उसको फोन करने पर कि वो थोड़ी परेशान थी, इसलिए कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में या बनारस वगैरह में क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं। तो उसने कहा कि बड़े दिन की मेरी कुछ पार्टी नहीं हुई है, और इसलिए उसके मन में बहुत क्षोभ है। कई त्योहार हमारे बीत गए इस महीने में। मैंने 2-4 ऐसे ही बच्ची से बात किया, उसको किसी त्योहार के बारे में ज्ञान नहीं। हमारे त्योहार इतने बीत गए, न तो हमारे उन्हें मनाने का हमें ध्यान है, न तो हम उसके बारे में जानते हैं, और न तो इच्छा है हमारी, क्योंकि हमने उसको महत्व ही नहीं दिया। क्योंकि हम सुन तो रहे हैं, लेकिन किनको सुनना है? जिसको सुनने से हमारे संस्कार बदलेंगे, जिनको जानने से हमारा व्यवहार बदलेगा, उन चीजों को सुनना हमने बंद कर दिया है। इसलिए अपने बच्चों को संतों के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, इस बच्ची से ही बात करके मुझे पता चला, मैंने इसे कहा कि और रामायण तुम या ऐसे कुछ जानती हो, सुनती हो? उसने कहा, मैं बोला बुक है आपके पास? हाँ, माइथोलॉजीज कहा। हमने सोचिए माइथोलॉजी का क्या अर्थ है। हम लोगों को ध्यान नहीं होगा क्योंकि हमने सुना इस बात को, इसलिए हम लोग माइथोलॉजी मतलब सोचते हैं कि रामायण महाभारत, उसमें ध्यान नहीं जाता। लेकिन हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, मेरे बच्चे जो हाई स्कूल में हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की तुलना में मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बहुत कम लगती, इतनी ही लगती है, अगर उनका इतना है तो। शब्द बोलते ही उनको उस शब्द का उस तरह से सोचते हैं। माइथोलॉजी आप अपने बच्चों को कह कर देखिए क्या है। माइथोलॉजी मतलब ये तो गलत चीजों का मतलब सब ऐसे ही, या मिथोलॉजी, हमको नाम ही, हमने अपने शास्त्रों को मिथोलॉजी कहते हैं। मंदिरों में आप जाकर देखोगे माइथोलॉजिकल बुक्स, अगर आपको चाहिए, अनाउंस भी करते हैं। जो अनाउंस करते हैं उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो सुनने वाले यहाँ के लोग हैं उन्हें पता है कि ये लोग खुद ही अपने शास्त्रों को माइथोलॉजी मानते हैं। ये लोग स्वयं ही उनका सम्मान नहीं करते, तो कोई और क्या करेगा? इसलिए अपने इन छोटी छोटी चीजों से आप आरंभ कीजिए बच्चों के साथ बात व्यवहार करना। इनको आप स्क्रिप्चर कहिए, इनको शास्त्र कहिए, इनको भगवान की बातें कहिए, भगवान की पुस्तक कहिए। अन्य किसी भी धर्म के लोगों में माइथोलॉजिकल बुक्स कोई नहीं कहता। आप किसी भी धर्म के लोगों की पुस्तक को देखिए, केवल हमारे ही धर्म के सभी पुस्तकों को माइथोलॉजिकल बुक्स कहते हैं, और हम लोग ही कहते हैं और कोई नहीं कहता। तो ये बड़ी छोटी बात है। इन छोटी चीजों से आपके सोच में, आपके बच्चों की सोच में बहुत परिवर्तन होगा। आप इसको करके देखिए। और दूसरी चीज, हमें कई बार ऐसे लगता है कि हम अच्छी चीजें बच्चों से अभी नहीं करेंगे क्योंकि बड़े छोटे हैं, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं ऐसा सोचते हैं, अभी तो मेरा बच्चा 3 साल का ही है, इसके साथ बैठ के क्या क्या मूवी देखेंगे। जब हम स्पोर्ट्स देखते हैं सोचते हैं ऐसा कि इसको समझ में नहीं आएगा, ले करके साथ में देखते हैं, और बच्चे वो 4, 5, 6, 7 साल के होने के बाद में मेरे और मतलब हमारे स्तर के हो जाते हैं। सभी प्लेयर्स को जानते हैं, सभी जो गेम के रूल्स होते हैं सबको जानते हैं, और मूवी के सभी कैरेक्टर्स को जानते हैं, सभी स्टोरीज को जानते हैं। होता है नहीं ऐसा? क्योंकि वहां पर हमने ऐसा नहीं सोचा कि अरे बहुत अवस्था का अंतर है, एज डिफरेंस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम साथ में ही सब कुछ किए। परंतु जब अच्छी चीजों को करने का समय आता है तो हम बच्चों को अपने से अलग रखना चाहते हैं। बच्चों को अलग रखते हैं क्योंकि वो बोर हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। इसलिए हम कहीं अच्छी चीजों में बैठते भी हैं। सत्संग में भी हमने देखा, लोग सत्संग में बैठते हैं तो बच्चों को एक गैजेट दे देंगे, अपना खेलता रहेगा या खेलती रहेगी बच्ची, और बच्चे, माता पिता थोड़ा सा अपना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये सब चीजें नहीं समझेगा या नहीं समझेंगे। नहीं समझेगा, सही बात है, लेकिन वो समझने लगेगा जब वो सुनेगा तब। इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए,
कि बच्चों को इन चीजों से दूर ना रखें। दूसरी चीज, एक चीज को मैं कहूंगा, देखिए आप लोग स्वयं पढ़े लिखे हैं, आप जाकर के रिसर्च पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन कि स्क्रीन टाइम का बच्चों की मेमोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों की स्मृतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो दुनिया है, देखिए जितनी कंपनियां हैं सब वहां बैठे हैं अपने धन को कमाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को अच्छे रखने के लिए। वहां पर मार्केट में सब कुछ मिलता है, लेकिन सब चीजें तो हम नहीं लेते, जो हमें काम किए वही लेते हैं। हम दुकान में भी जाते हैं, जो शाकाहारी है शाकाहारी लेंगे, बाकी लोग जिनको जो खाना है सो लेंगे। वैसे ही दुनिया में सब चीजें उपलब्ध हैं, अच्छी भी और बुरी भी। हमें चुनना कि क्या चाहिए। हमने ये मान लिया कि वीडियो गेम से हमारे बच्चे बहुत तीक्ष्ण होंगे, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बच्चों का दिमाग मशीन की तरह काम करने लगता है और बहुत ही प्रखर होते हैं, तेज होते हैं, क्योंकि बुद्धि का एक भाग बहुत विकसित होता है वीडियो गेम खेलने से, सब करने से। लेकिन दूसरा जो भाग है, देखिए बच्चों को, जिसको आजकल कहते हैं, आजकल ये चला है ट्रेंड मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में, कि इमोशनल हेल्थ। हमने कभी ऐसा नहीं सुना था अपने देश में, लेकिन अब इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं। इमोशनल हेल्थ यही है कि बच्चों को देखोगे, उनसे अगर कोई चर्चा करो, ऐसा लगता है कि वो कहीं और पड़े हैं, उनसे वहां से खींचा जा रहा है। जैसे कोई आदमी नशा करने वालों को अगर आप लोग देखे होंगे, अगर कोई ऐसा नशा किया हो, उसको बोलो भैया सुनो, हाँ क्या बोले, आप उसको जब फिर से कहोगे तो थोड़ा सा कैच करेगा, पकड़ेगा। अधिकतर जो बच्चे वीडियो गेम या स्क्रीन टाइम में लगे हैं, इनसे आप बात करके देखोगे, उनको कहोगे कुछ और, समझेंगे कुछ और, या वही चीज समझने में उनको बहुत समय लगता है, क्योंकि वो किसी दुनिया में पड़े होते हैं, फिर वहां से उनको खींचना पड़ता है। उनका दिमाग सदैव वहां लगा रहता है, उसी में चलता है। ये एक तरह का नशा है जो सभी बच्चों को हो गया, जो इसमें लगे हैं। क्योंकि देखिए बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री चल रही है, और हम सब जिस देश में हैं वहां तो कहना ही क्या है। आप हर चीज यहां बैठे केवल बटन से कर सकते हैं, हर चीज। लड़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन आप कितना खेलोगे? कुछ तो नियम बनाए हम, कितना समय लगाएंगे? 24 घंटे हम उसी में लगे हैं। इससे बच्चों में संस्कार का उदय नहीं होगा, नहीं होगा। आप देख लीजिए, ऐसे होता है ना कि हम सब डेटा ड्रिवन लोग हैं। आप डेटा देखिए कि कितने बच्चे जो इसमें लगे हैं, उनके भीतर संस्कारों का उदय हुआ है। क्योंकि इसमें मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह सकता, तो आसान है कहना। आप डेटा देखिए, कंट्रीज का देखिए, भारत का ही देखिए। जो बच्चे इस तरह स्क्रीन में लगे हुए हैं, उनके भीतर संस्कार नहीं उदय होते, क्योंकि उनका दोष नहीं है, उनका दिमाग कहीं और लगा रहता है, भावनाएं उनके भीतर विकसित नहीं हो पाती। और इसको आप गूगल करोगे तो आपको बहुत अच्छी स्टडीज यहीं के लोगों ने किया हुआ है, सब किस प्रकार ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, किस प्रकार हमारी जो लर्निंग होती है, लर्निंग मतलब मेमोरी होती है। ये बच्चे जो छोटे होते हैं, जो इसमें लगे हैं ना, उन्हें कोई चीज याद नहीं रहता, स्मृति नहीं होती, क्योंकि उनकी जो सेल्स हैं लर्निंग के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनकी कैपेसिटी, क्षमता नहीं होती किसी चीज को रिटेन करने की, स्थिर कर पाने की, संचित नहीं कर पाते। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग किसी न किसी कारण से इन चीजों से प्रभावित रहते हैं। और मैं ये जो चीजें आपको कह रहा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने वही चीजें आपको बता रहा हूं जो मैंने किया है और जो मैं करता हूं। बहुत से विषय ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं। और मेरे भी जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और बहुत अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में, वो भी स्पोर्ट्स करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है सब करते हैं और अच्छे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि नहीं अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो इस प्रकार हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें स्क्रीन टाइम से बच्चों को निकाल लेना चाहिए। इसीलिए मैंने 0 रखा है, 0 to 8 ईयर्स। देखो बच्चे को आप 2 घंटा आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, बच्चे को 2 घंटा आप कोई गैजेट दीजिए, जो भी ये गैजेट देना आप दे दीजिए। उसके बाद उसको कहिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको कुछ चीज कहिए आप, और आप ध्यान से देखिए उसका व्यवहार कैसा है, उसका उसी प्रतिक्रिया, रिएक्शन क्या है, और कितना जल्दी उसको क्रोध आता है, ये देखिए आप।
बहुत जल्दी क्रोध होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड जो बच्चे हैं आजकल, कारण यही है। जो बच्चे जिद्दी होते हैं इतना, जो बच्चे कोई चीज सुनते नहीं, यही कारण है, क्योंकि उनका मन मस्तिष्क कहीं और लगा रहता है। और आप लोग अपना अनुभव कर देंगे नहीं, जैसे मेरा तो अनुभव ऐसा है कि कभी कुछ चीजें मैंने ऐसे कुछ सुनना भी होता है तो मैं कई दूर रख करके सुनता हूँ, क्योंकि श्रवण से उतना नहीं होता जितना आंख के सामने से अगर देखते हुए सुनते रहो तो बहुत जल्दी दिमाग ऐसा लगता है कि भारी हो गया है। हमने तो बच्चों को बहुत कम अवस्था से चीजें दे दी हैं। हम अगर बच्चों का इमोशनल हेल्थ चाहते हैं तो, बाकी अन्यथा नहीं, तो ये चीजें देने के बाद में इमोशनली वो कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे। और अगर इसको नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस चीज पे मैं बहुत जोर दे रहा हूं, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई विनाशक चीज इस समय है तो यही चीज है। और दुर्भाग्य सबसे सब चीजें इसी पर हैं। नहीं, किसी को बात करना है, कुछ पूछना है, वेदर देखना है, या जो भी करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो अब देखिए, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो इसी के माध्यम से कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। तो है ही यही, लेकिन हम बच्चों को इससे बचा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा, कई लोगों के मन में आता है कि तो बच्चों को बाद में मिलेगा ही। कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बाद में बच्चों को तो देना ही है तो अभी ही दे दें। फिर वही बात ध्यान रखिए जो मैंने छोटे पौधे की बात बताई है ना। छोटे पौधा वो ये सब चीजें नहीं सह सकता, लेकिन बड़ा होने पे सह लेगा। उसको आप बड़े होने दीजिए, जब जैसी आवश्यकता होगी वो करेंगे। परंतु बचपन में केवल ये चीजें दे करके बच्चों की क्षमताओं को नष्ट न कीजिए। बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है, बहुत अधिक कैपेबिलिटीज होती है। हम में से ही कई लोगों के बच्चे 2 से 3 भाषा बोलते हैं, जो लोग प्रयास किए होंगे। मेरे ही बच्चों को कम से कम शायद 6, गोविंद को 6 भाषा आती है, अच्छे से आती है, इंक्लूडिंग गुजराती। और गोपाल को 5 भाषा तो आती है, 6ठी भाषा उतनी अच्छी नहीं आती। तो ऐसा नहीं कि हमने उसमें बहुत समय लगाया, ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, क्योंकि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है। देखिए ये बच्चे जो इसमें हैं, कई लोगों ने भगवत गीता के श्लोक कल परसों पढ़े। छोटे बच्चे हैं, 3 साल से लेकर के 5 साल 6 साल के बच्चे हैं। जो लोग उनको सिखाए होंगे उनको पता होगा बच्चों में कितनी क्षमता है। लेकिन इन्हीं बच्चों को आप 1 हफ्ता वीडियो दीजिए, उसके बाद उनको श्लोक याद करा के देखिए। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप बच्चों को स्मृति नहीं होगी। आप उनको वीडियो गेम नहीं देंगे तो जो श्लोक वो 1 घंटे में याद कर लेंगे, वीडियो गेम देने के बाद में वो 4 घंटे में भी नहीं याद कर पाएंगे। ये बहुत आसान चीज है, सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में, इससे सीख सकते हैं। इसलिए इस चीज पर मैं बहुत अधिक जोर दूंगा। आप इस चीज को देखिए, इस पर काम कीजिए, ये हमारे हाथ में है करने के लिए, हम कर सकते हैं। उसके बाद भोजन के बारे में कई लोगों को प्रश्न रहता है कि बच्चों को वेज नॉन वेज हम चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 20 साल से रहता हूँ तो हर तरह के लोगों से मेरा मिलना हुआ है। कई लोग शाकाहारी थे हैं, लेकिन कहते हैं कि क्योंकि वो स्कूल जाता है तो उसको सब कुछ तो अंत में खाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी खाएं, बाद में उसको समस्या होगी तो अभी से ही खाता रहे, क्योंकि खाना तो वही है, क्योंकि सब लोग खाते हैं। देखिए जिस देश में हम रह रहे हैं ना, ये देश बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिलती है, आपके विचारों की, अपने व्यवहारों की, हर चीज की कोई बाध्यता यहाँ नहीं है। और ये लोग बहुत सम्मान पूर्वक आपके विचारों की रक्षा भी करते हैं। अगर आप शाकाहारी रहे तो कोई आपको रोकेगा नहीं। कई बार लोग सोचते हैं अगर कोई पूछेगा कि आप क्यों शाकाहारी हैं, एक बड़ा सरल मैंने जो अपने बच्चों को बताया और काम आया। हमने अपने बच्चों को कहा था जो छोटे थे कि कोई भी तुम्हें पूछे कि आप शाकाहारी या शाकाहारी क्यों हो या नॉनवेज क्यों नहीं खाते, उनको कहिए कि हम लोग पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, हमारी पूरी फैमिली पशुओं से बहुत प्रेम करती है। इस वाक्य का यहाँ के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि वी लव देम, वी लव एनिमल्स, वी लव दिस पीपल, वी रिस्पेक्ट दिस।
आप कहिए कि मैं, हमारी पूरा परिवार, हमारी सभ्यता पशुओं को बहुत प्रेम करता है, इसलिए पशुओं को नहीं मारते, किसी भी पशु को। उसके बाद कई लोगों का ऐसे भी रहता है कि भाई शाकाहारी है, वो भी तो किसी की हत्या है। नहीं, ऐसे भी कुतर्क आते हैं, और हम लोग दूसरों को खुश करने के लिए ये सब चीजें करने लगते हैं, जबकि ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे कुतर्कियों के लिए भी कह सकते हैं कि देखो भाई, हम जिन चीजों में चेतना कम होती है उसी को खाते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति जिसमें जीव है उसी को खाएगा। ये सब आप समझ लीजिए, अपने बच्चों को समझाइएगा। जिस चीज में जीव नहीं है उसको खाया नहीं जा सकता। जीव जीवस्य जीवनम। किसी का, हाँ ठीक है। तो जीव जहां होंगे हम उसी को खाएंगे, निर्जीव को नहीं खा सकते, पत्थर को नहीं खा सकते, सूखी लकड़ी को नहीं खा सकते। जब हम सब्जी भी लाते हैं तो सब्जी जो ताजी टूटी हो उसी में ज्यादा आनंद आता है, ना कि बासी हो जाए और सूख जाए, क्योंकि फिर उसमें जीवत्व उतना नहीं रह रहा था। लेकिन चेतना जिसमें जितनी कम होगी मनुष्य को वही खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों, चेतना मतलब कॉन्सियसनेस। जब आप किसी सब्जी को काटते हो, फल को काटते हो, उसमें चेतना जागृत नहीं है। चेतना तो है उसमें, वो प्रतिकार नहीं करता। लेकिन जब आप किसी पशु को काटते हो तो वहां पे चेतना बहुत अधिक है, वो प्रतिकार करता है। इसलिए हम उनको नहीं खाते, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। दूसरी चीज, आप ऐसे अनुभव कीजिए, हमारे शरीर में सब जगह चेतना है, बिना चेतना के हम नहीं है। अगर हमारी आंख में थोड़ा सा कुछ लग जाए, छोटी सी चीज, तो चेतना यहां पर इतनी अधिक है कि पीड़ा बहुत अधिक होती है। और उतनी ही चोट यदि हमारे पैर के तलवे में लग जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, शरीर तो वही है, चोट उतनी ही है, क्योंकि वहां पर चेतना कम है। और हमारे बालों को कोई काट ले, इसमें भी तो चेतना है, तभी तो बढ़ते हैं। अगर चेतना ना होती तो बढ़ते नहीं। इन बालों को कोई काट ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेतना होते हुए भी चेतना एकदम कम है वहां पर, इसलिए पीड़ा नहीं होती। इसीलिए जिन चेतनाओं से पीड़ा बढ़ती है, हमें हमारे शास्त्रों के अनुसार पीड़ा वाला कार्य नहीं करना है, उनको नहीं खाना है। इसलिए हम शाकाहारी ही खाते हैं। इस तरह अपने बच्चों को समझाएं, और यदि कोई कुतर्क करे तो उसको समझाएं, कहें, लेकिन अपने संस्कारों को न छोड़ें। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति एक चीज करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, फिर वो सब कुछ करने लगता है। क्योंकि है ही ऐसे, एक बुराई हम किए तो दूसरी करने में ज्यादा मन में कुछ क्षोभ नहीं होता, फिर तीसरी करने में कुछ नहीं होता, चौथी तो ऐसे ही करने लगता है। इसलिए इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक चीज मैं आपको शास्त्र के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको सूत्र बताऊंगा, आप उसका प्रयोग कीजिए। आज्ञाकारी बच्चे कैसे बने, ये सबकी समस्या है। हमारे शास्त्रों में नीति चतुष्टय है, 4 तरह की नीतियां हैं। साम दाम दंड भेद, आप सबने सुना होगा। सभी संबंधों में इन्हीं का प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार के संबंध हो, सभी संबंधों में साम दाम दंड भेद होता है। साम का अर्थ होता है समझाना, बताना, कहना। दाम का अर्थ होता है कुछ देकर, कुछ दे दो, व्यक्ति सही काम करता रहे तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। और दंड होता है किसी व्यक्ति को भय रहे कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, इसलिए ये काम नहीं करना है। और भेद अर्थात होता है व्यक्ति को सदैव विकल्प रखिए, और कुछ चीजें उसके मन में ऐसी हो, दुविधा वाली हो, उससे भी व्यक्ति सही काम करता है। जैसे हनुमान जी हैं, जब लंका गए थे सभी चीजों का प्रयोग किए, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके रावण के साथ आए, इसीलिए काम करने में सफल हुए। वैसे ही अगर साम को हम देखें, साम मतलब होता है समझाना। हम अपने घर में
किसी की बुराई बच्चों के साथ बैठकर न करें। एक चीज, किसी की बुराई का अर्थ मतलब सामने कुछ और कहें पीछे कुछ और, इस तरह की चीजें मत कीजिए। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दिया, अगर आप बैठ करके बच्चों के सामने कहोगे अरे ये लोग तो ऐसे ही नौटंकी करते हैं, इनकी बात कौन सुनेगा, इनकी बात सुनने का कोई मतलब नहीं है, हमें तो जिस मार्ग से जैसे भी अधिक लाभ हो सके उसको कर लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े हम लोग ऐसा झूठ बोल देंगे तो अपना काम हो जाएगा। इस तरह की कोई चीजों की चर्चा बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, बच्चों के साथ नहीं वैसे स्वयं भी नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश आपको ऐसा करना हो, बच्चों के साथ कभी न कीजिए। बच्चों के साथ सदैव खाना पीना भोजन ये सारी चीजें साथ में करिए, आप गाना बजाना ये सब चीजें साथ में कीजिए। इसी के माध्यम से आप अपनी चीजों को समझा पाओगे। ये साम नीति है, हम लोग इसको ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने सत्संग का उदाहरण दिया, सत्संग होगा तुम बच्चों को अलग भेज देंगे, भाई तू जा तेरा काम नहीं है। संभव है, ऐसे के लिए क्या कीजिए, देखिए बच्चों को कुछ शस्त्र दीजिए, क्योंकि खाली तो बैठ नहीं सकते बच्चे, कभी भी कोई नहीं बैठ सकता। आप बच्चों को पढ़ना सिखाइए। हम लोग अधिकतर अंग्रेजी को ही पढ़ना सिखाते हैं, हिंदी नहीं सिखाते, अपनी मातृभाषा नहीं सिखाते। आप बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाइए। अगर आप बच्चों को मातृभाषा सिखा देंगे, बच्चों को आप एक शस्त्र दे रहे हो जिससे वो बहुत काम स्वयं कर लेंगे। हमारे बच्चे थे जब पढ़ते थे, छोटे थे, पढ़ते तो अभी भी है, जो छोटे थे 4.5-5 वर्ष के थे, हमने उनको बहुत सी चीजें सिखा दी थी। एक तो उन्हें हिंदी आती थी, मैंने उनको संस्कृत सिखाना शुरू किया था, संगीत वगैरह भी सीखा करते थे। ऐसा नहीं कि सब बच्चे सब कुछ सीखेंगे, कुछ बच्चे कुछ सीखेंगे, नहीं, कोई आर्टिस्ट होगा, पेंटर होगा, और कोई अच्छा गाने वाला होगा, बजाने वाला होगा, किसी को नृत्य अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, बहुत सी चीजें होंगी बच्चों को, अलग अलग चीजें बच्चे सीखते हैं। बच्चों को चीजें सिखाइए। इससे होगा क्या, यदि किसी चीज में आप व्यस्त हो तो बच्चों को आप वो चीजें दे सकते हैं करने के लिए। जैसे मान लो आप मेरे साथ 3 घंटे बैठकर भगवत गीता के प्रवचन सुन रहे हैं, आपके बच्चे खाली क्या करेंगे, उनको समझ में, न तो उनको हिंदी समझ में आती है, न तो उनको पता है कि कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, युद्ध क्या है, कोई चीज उनको पता ही नहीं, आत्मा क्या है, परमात्मा है, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। लेकिन यदि उनको हमने सिखाया है हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, या अन्य किसी तरह की चीजें, या उनको पेंटिंग सिखाई है, कुछ सिखाया है, गाना सिखाया है, बजाना सिखाया, तो उस समय वो कार्य वो कर सकते हैं, आप उनको दे सकते हो। जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमने उनको बहुत सी चीजें ऐसे होमवर्क दिए थे, उनको होता था कि ये 2 घंटे आपको ये चीजें करनी है। आपने अगर ये 2 अध्याय पढ़े हैं, उन 2 अध्यायों को मुझे बिना देखे और आपको दोहराना है, उसकी पुनरावृत्ति करनी है, आप ये चीजें कर सकते हो उस समय। तो मैं आपको एक संकेत कर रहा हूं, आप अपने अनुसार उसको कर सकते हैं। कि आप बच्चों को कभी भी खाली रखवाना, ऐसा ये संभव नहीं है, ये गलत है। इसलिए आपको गैजेट देना पड़ता है। ले बेटे, आप उस गैजेट के बदले में उनको कुछ वो चीजें दीजिए जिससे वो संस्कारों से जुड़े, और जो आप कर रहे हो उसी से जुड़े हो। आप उनको लक्ष्य दीजिए। इस प्रकार साम, और होता है दाम। दाम मतलब समझाना, कुछ देना बच्चों को। तो कुछ देना चाहिए बच्चों को। जब बच्चे कोई भी कार्य अच्छा करें, उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। अब वो देना क्या है, आप उनको नई चुनौती भी दे सकते हो, है ना कि आपने ये कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बच्चे देखिए, आपको बचपन में बच्चे माता पिता को ही अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई हीरो है तो उनके माता पिता ही हैं। बच्चे छोटे हों, उनको ये लगता है कि इतनी बड़ी ट्रेन आ रही है, मेरे पिताजी तो उसको उठा के फेंक देंगे ये बच्चों की मानसिकता होती है कि मेरे पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। आप इसका लाभ उठाइए, आप इसका लाभ उठाइए। हम लोग इस लाभ को नहीं उठा पाते। यदि हम अपने आप को ऊंचा रखेंगे, अपने व्यवहार को, अपनी समझ को, तो हमारे बच्चे हमें ही आदर्श मानेंगे। मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, मैं अपने बेटे से कभी भी न तो हिंदी बोलता था न तो अंग्रेजी, मैं अवधी भाषा मेरी है, तो मैं अपने बच्चे से अवधी में ही बात करता था, गोविंद से। उसको शायद वो 5वीं-6ठी में रहा होगा, तब उसको पता चला कि मुझे इंग्लिश आती है क्योंकि उसके साथ तो मैंने कभी बात ही नहीं की इंग्लिश में। और
वो 6-7 वर्ष का रहा होगा तो उसके लगा कि मुझे हिंदी भी आती है उसकी। और मेरी पत्नी, उसकी माँ, हिंदी और अंग्रेजी में उससे बात करती थी, कुछ समय हिंदी में और कुछ समय अंग्रेजी में। ये भी एक आप सीखिए, आप चाहें तो आपके बच्चों को एक से अधिक भाषा सिखा सकते हैं। कैसे? जब बच्चे छोटे हों आप उनसे समय निर्धारित कीजिए। जैसे जिगर जी को मैंने कहा था कि ऋत्विजा के साथ आप 4 घंटे अगर दिन में एक समय निर्धारित करके हिंदी में ही बोलेंगे तो धीरे धीरे वो हिंदी सीख जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी कोई चीज। आप लेकिन आप उसमें पक्के रहिए, आप उसको मत छोड़िए। बच्चे को पता चलेगा अरे इतने समय तो हिंदी में ही बोलते हैं, इस भाषा में ही बात करते हैं, तो बच्चे सीख जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत क्षमता होती है, हमें नहीं पता है, बहुत क्षमता होती है। तो गोविंद का मैं कह रहा था, फिर वो ये वॉलरिन गया हुआ था अपनी माता जी के साथ। जब मैं ऑफिस से आया तो मुझे कहता था कि पिताजी, अवधि में इसने कहा, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, कि मैं दीवाल हरा गया था वॉल ग्रीन क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि इनको तो ये समझ में नहीं आता, तो मैं कैसे बताऊं। तो उसने उसको मुझे कहा कि मैं दीवाल हरा गया था तो मुझे भी कुछ समय के लिए समझ में नहीं आया। तो बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है। बच्चों के साथ आप गंभीर रहिए, आप सीरियस रहिए। सीरियस मतलब ऐसा नहीं कि साथ खेलिए नहीं, जो चीज है उसको ईमानदारी से कीजिए, निष्ठा से कीजिए, उसमें छल कपट नहीं कीजिए, उसमें दो भाव मत रखिए, तो बच्चे भी वही चीज करेंगे, वो कुछ नहीं कर। दूसरी चीज, हमारे बच्चे, मैं यहां पे भेद नीति आपको बता रहा हूं, इसको बीच में छूट गया मेरा दाम का, कि भेद कैसे होता है। देखिए, हमें संसार में रहना है, सबको सम्मान करना है और अपनी चीज को छोड़ना भी नहीं है। नहीं, हमें सभी को सम्मान भी करना है, जो हम नहीं आजकल चाहते हैं उनको भी सम्मान करना है, कम से कम बोलना भाई ठीक है, लेकिन जो हमारी चीज है उसको हम नहीं छोड़ना है। आप अपने घर में बच्चों के साथ इस प्रकार की चर्चा कीजिए। जैसे कोई चीज है जो आपको लगता है कि ये तो संस्कारहीनता है, उसको चर्चा कीजिए कि चीज गलत है, ये लोग ऐसे करते हैं, इनको पता नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोग उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं। उसको आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई समाज में आप जहां रह रहे हैं वहां कुछ गलत चीजें लोग करते हैं और वो सामान्य चीज है, ऐसी बहुत सी चीजें हर जगह होती है, उनको चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। तुम्हारे बच्चे उसको सीखते हैं और उसको सही मानते हैं। उसको हम पहले से ही अपने बच्चों को बताएं कि देखो ये लोग ऐसे करते हैं ना, गलत है, ये लोग, इनको कुछ उतनी समझ नहीं है। और उसको मतलब तिरस्कार की भावना से कहें, तिरस्कार समझ रहे हैं आप ना, उसको कोई महत्व न दें कि ये तो मतलब यूजलेस थिंग है जो ये लोग कर रहे हैं। हमारे बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा, ओ ये जो कार्य ये लोग कर रहे हैं ये वास्तव में यूजलेस है, लेकिन इनको पता नहीं है, इसलिए हमको इसकी चर्चा नहीं करनी और हम लोग को तो ये करना नहीं है। हम लोग उन चीजों की कभी चर्चा नहीं करते, हमारे बच्चे उनको बहुत अच्छा मानकर बड़े हो जाते हैं और फिर उन चीजों को अपना मान लेते हैं और उन चीजों को करने लगते हैं, क्योंकि समाज में वो सारी चीजें मान्यताएं हैं, इंक्लूडिंग शराब पीना, मांस खाना, सिगरेट या इत्यादि अन्य चीजें करना, और इसी प्रकार बहुत सी अन्य चीजें। यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बच्चों के साथ इस चीज की चर्चा करनी चाहिए और इन चीजों को नीचा है दिखाना चाहिए घर में, और उनको ये भी बताना चाहिए कि इनको वहां पे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाज ऐसा है। बच्चे समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं। ऐसे कई इंसिडेंट मेरा स्वयं का है कि एक बार मेरा बेटा कुछ ऐसे ही बता रहा था कि यहाँ लोग ऐसे ही बोलते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं। तो मैंने बोला कि बेटा ये क्या अर्थ है इसका तो उसने ऐसे कहा कि पिताजी यहाँ पे लोग जब खुश होते तो ऐसे ही बोलते हैं ये ऐसे ही है। मतलब उसकी दृष्टि में उस शब्द को पता है कि ये हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे ही कहते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे ऐसा लगता है कि हमने जग को लूट लिया, पूरा विश्व विजेता हो गए, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। उनको पता हो कि इन चीजों का अर्थ कितना है, इनका हमारे जीवन में क्या स्थान है, ये बच्चों को ज्ञान हो। बच्चे जब बड़े होने लगेंगे ना, इन चीजों से उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए एक बात और चर्चा करूंगा, आप इसको व्यक्तिगत रूप से न लीजिएगा। मान लो हमारा जन्मदिन है, हम केक काट रहे हैं, उसमें दीपक जलाएं। हमारी परंपरा तो दीपक जलाने की है, उसको बुझाने की नहीं है। लेकिन हमने सीख रखा है, हम उसको फूंकते हैं और उस जलते हुए दीपक को बुझा देते हैं। उसके बाद हम प्रसन्न होकर के तालियां बजाते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, आप इससे समझ सकते हैं, इससे बहुत से अन्य उदाहरण आप समझ सकते हैं। क्या ये किस दृष्टि से सही है? तो हमने जब फूका, हमारे मुख से निकले हुए जो थूक हैं, उससे जो केक था वो दूषित हो गया, जूठा हो गया, उसको हम सबको खिलाएंगे, जो कि हमारी सभ्यता के प्रतिकूल है। जलते हुए दीपक को अपने, एक तो हमारे यहाँ पता है दीपक को बुझाया नहीं जाता, और आप लोगों को जिनको ज्ञान होगा, मुंह से कभी भी अग्नि को नहीं फूकते, बुझाते हैं, ये महापाप है। हमने मुंह से अग्नि को भी फूका, बुझाया। अगर हम बचपन से इन चीजों को बच्चों को बताएं कि बेटे ये कुछ लोग करते हैं, उनकी ये सभ्यता है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता, तो उसको पता होगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, करेगी। और जहां आवश्यकता होगी वहां वो बड़े, उसको मन में पता होगा कि नहीं, ये चीज नहीं करना है, तो अच्छा नहीं है। भले वो दूसरों को नहीं कहेगा, जिसको पता है कि इनको नहीं कहना है, परंतु वो अपने जीवन में उसका पालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने उसको ही बताया कि ये तो छोटी चीज है, और हमारे बच्चे हमेशा बड़ा कार्य करना चाहते हैं। ये बच्चों की मानसिकता होती है, हमेशा बड़ा कार्य करना चाहते हैं। जिन कार्यों को हम बड़ा बनाएंगे, उन कार्यों को बड़ा बच्चे करना चाहेंगे। और कोई भी करना चाहता है ना, जैसे हम वी वांट टू टेक चैलेंजेस, वैसे हमारे बच्चे होते हैं। तो बचपन में ही इन चीजों को सिखाना होता है बड़ी छोटी चीजें। मैंने आरंभ में ही कहा कि मैं आप सबको सूत्र दूंगा, जिससे आप स्वयं सोचें कि आपको किस परिस्थिति में कैसे करना है, क्या निर्णय लेना है। तो ये उदाहरण से आप ऐसे सोचें कि जो चीजें गलत हैं या बच्चों को सिखाना है, बचपन में ही सिखाया जा सकता है, और हम उसको स्वयं करके सिखाएंगे, केवल कह के नहीं। अगर हम ये चीजें कहें और घर में हम खुद ऐसे ही करें, तो अगली बार आप कुछ भी सिखाओगे, बच्चे नहीं सीखेंगे। उनको पता है कि ये कहने वाले ऐसे ही होते हैं ये तो इनके लिए कहने की चीजें, करते कुछ और है। इसलिए हम जो कहें, जो सोचें, वो करें, और अपने बच्चों को वो चीजें कहें, वही चीजें कहें जो हम करें, इस प्रकार करें। दूसरा, पैम्परिंग से संबंधित कुछ लोगों के प्रश्न थे, उसको मैंने रखा था कि दाम मतलब देना। कई बार हम लोग बच्चों को जो कुछ मांगते हैं देते रहते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छा है, अच्छी चीज है। बच्चों को एक नियम बनाएं कि पैम्परिंग प्रेम नहीं है, वो स्पॉइलिंग है। नहीं, पैम्परिंग स्पॉइलिंग। आपको निर्णय लेना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे के लिए अच्छा है और क्या नहीं है। बच्चे निर्णय न लें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, बड़े लोगों की नहीं तो इसलिए बच्चों के लिए क्या हितकर है, क्या नहीं है, इसका निर्णय आप स्वयं लें, बच्चों को न लेने दें। बच्चों के अनुसार निर्णय ले करके उनका पालन पोषण करना, इसी को पैम्परिंग कहते हैं। बहुत सरल है आप अपने अनुसार उसको निर्णय लेकर के बच्चे का पालन पोषण कीजिए, वही प्रेम है, वही वास्तव में पालन पोषण है। इस प्रकार पैम्परिंग और इन चीजों पे नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, जैसे दंड की नीति है, तो दंड नीति में बच्चों को सदैव समझाना चाहिए। दंड का अर्थ ऐसा नहीं कि बच्चों को मारना पीटना, ऐसी इसकी बात नहीं है। दंड मतलब होता है व्यक्ति को जो चीज अच्छा लगे उसको वो चीज ना मिले, बस यही दंड होता है। और जो अच्छा न लगे वही मिले। जब लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चों के साथ भी ऐसा करना चाहिए। अगर बच्चे कभी नियम न पालन करें, तो अपने घर में आप अगर नियम बनाएंगे कि इस तरह ऐसा नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते, अगर इस तरह ऐसा होगा तो हम ऐसा चीज कर सकते हैं, वो दाम हो गया कि अगर ऐसा चीज आप करोगे आपको ये मिलता रहेगा, और आप चीज अगर ये नहीं करोगे तो ये हमें इस चीज ये मिलेंगी, ये दंड हो गया। इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। इनके बिना
देखिए बच्चे तो छोटे हैं, उनको सही और गलत का भान नहीं, आपको सिखाना है, इसलिए इन नीतियों का प्रयोग करना है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं बच्चों को कुछ भी नहीं कहूंगा, उसको जैसे अच्छा लगता है उसको करने दो, ये धारणा गलत है। बच्चों को जैसे अच्छा लगता वैसे करने देने से वे अज्ञान बच्चे कभी कभी, क्या अधिकतर, अपने स्वेच्छा अनुसार, भावना अनुसार जो भी चीजें अच्छी लगेंगी वही करेंगे। इसलिए बच्चों के लिए जो अच्छा है वो करिए, बच्चों को जो अच्छा लगता है केवल वो मत कीजिए। और भेद नीति में एक चीज और करनी चाहिए। देखिए माता पिता हो या घर में कई लोग हों, तो जैसे कुम्हार को आप देखे हो जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, अगर आप लोग देखे होंगे वो चक्र चलाता है, चलते हुए चाक पे उसका एक हाथ अंदर होता है और एक बाहर होता है तो नहीं देखे हो कि नहीं, जो घड़ा बनाएगा उसका एक हाथ अंदर होता है और बाहर से होता है, तो उसको उसी हिसाब से वो उसको आकार देता है। परिवार में ऐसे ही होना चाहिए बच्चों के साथ। किसी के बारे में परिवार में ऐसा हो कि बच्चों को लगे कि इनको, इनकी बात को हम कभी नहीं काट सकते, ये भावना होनी चाहिए बच्चों में कि अगर ये इनकी इच्छा ये है तो मुझे इनको प्रसन्न करने के लिए ये चीज करना चाहिए। हम वो चीज नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद घर में ऐसा वातावरण नहीं बना पाते। घर में कई बार तो ऐसे भी देखने को मिलता है कि 4 लोग हैं, आज तो नहीं, जब पहले केवल टेलीविजन हुआ करता था, हर कमरे में टेलीविजन, हर आदमी अपना देखेगा, उसको जो अच्छा लगता है, मनमानी वाला या जिसको जैसा है। कोई बुरा नहीं है उसमें, लेकिन मैं 0 से 8 ईयर्स के बच्चों की जिसकी रखें उसके लिए चर्चा हो रही है उस दृष्टि को आप ध्यान में रखिएगा। बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि परिवार में ऐसी भी स्थिति, ऐसे भी लोग होने चाहिए कि हाँ ये अच्छा, इनके लिए इनकी इच्छा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये आपको बच्चों के पालन पोषण में बहुत काम आएगा। इससे बच्चे उसके सम्मान के लिए जो जिद करते हैं नहीं करेंगे, और उनको पता होगा कि ओ इसके बाद में कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वैसे ही हम लोगों को करना है। 0 to 8 ईयर्स, इसको ध्यान रखिए, नहीं तो मेरी बात को कई लोग गलत अर्थ में लेंगे। तो उससे बच्चों का बहुत लाभ होगा, बच्चों में आज्ञाकारिता उसी से बढ़ेगी। और ये भेद नीति है, भेद नीति से आप बच्चों को बहुत आज्ञाकारी बना सकते हैं और बच्चों के भीतर सम्मान करने की भावना बना सकते हैं। पहले ऐसे हुआ करते थे परिवारों में, बच्चों में या भोजन करने की, कपड़े पहनने की, ये तो छोटी चीजें आप बता रहा हूं, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कीजिएगा, उसको आप बढ़ा करके जहां आपको उपयोग करना होगा कीजिएगा। भोजन जो करते हैं व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है तू क्या खाएगा, हमें ऐसे भी प्रयास करना चाहिए कि उनकी इच्छा है हमको यही खाना चाहिए, नहीं किसी एक व्यक्ति की, तुम्हारे ये भाई की इच्छा है हमको वही खाना चाहिए, तो बच्चे को पता चलेगा कि इसे सम्मान करना है, कि मेरे जो भैया की इच्छा है, मेरी जो बहन की इच्छा है वही करना है मुझे, वो सीखेंगे। जब हम करेंगे और कहना आरंभ करेंगे तो, इसीलिए हमारे यहाँ पहले कहते थे कि खाना पहनना, आपको जो लोग गांव से होंगे कहते कि खाओ पहनो दूसरों के इच्छा का, घर में दूसरों की इच्छा का, ऐसे कहावत ही थी कि कोई कहे क्या खाओगे, बोले कि अच्छा उनको जो इच्छा होगी वही खाऊंगा। क्या पहनने की इच्छा है, क्या कपड़े खरीदोगे, उनकी जो इच्छा होगी वो दे दें मुझे। इन चीजों के पीछे उद्देश्य कुछ और, इससे व्यक्ति आज्ञाकारी बनता है, उसकी भोग विलासिता बंद होती है। ऐसा नहीं कि बच्चों को आप कुछ न दीजिए, ऐसी मेरे कहने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस प्रकार के विचारों से बच्चों में आज्ञाकारिता बढ़ती है, सम्मान करने की भावना बढ़ती है, और फिर जब ये भावना होगी तभी आप उनको कभी सत्संग में ले जाओगे, जब उनको कहोगे ना कि ये संत हैं, ये बात बताते हैं, ये तुम्हारे गुरु तुल्य हैं, तब उनकी बात को सुनकर तुरंत उसके मन में आज्ञाकारिता आएगी, सम्मान की भावना आएगी, क्योंकि उसने सीखा है कि खाना है दूसरे की इच्छा से, पहनना है दूसरे की इच्छा से। ऐसा नहीं कि उसकी कुछ इच्छा नहीं है। आप इस बात को, मेरे आशा है कि आप सही समझ रहे होंगे आशा है कि आप इसको सही ढंग से मैं समझा पा रहा हूंगा। तो इन चीजों के करने से बच्चों में आप वो गुण ले आ रहे हो जिन गुण के होने से उनके भीतर संस्कार आएंगे, सभ्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे ले जा सकेंगे।
और जितनी भी बातें मैंने कही इसमें से कोई भी बात नई नहीं है। मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे, नहीं? आप में से सभी लोग इन बातों को जानते होंगे। दूसरी चीज, भाषा को अगर हम देखें, आखिर कारण क्या है कि हम लोग अपनी भाषा को अपने बच्चों को नहीं सिखाते? क्या कारण है? यदि आप इस कारण को जानना चाहोगे, शायद आपको भी नहीं पता होगा क्यों नहीं सिखाते अपनी भाषा को। अगर आप इसको होमवर्क ले लें, मुझे ना बाद में भेजें उत्तर, आप स्वयं उत्तर उसका ढूंढें कि अपनी भाषा को हम क्यों नहीं सिखाते। ऐसी क्या बीमारी है हमें? किसी ने हमें कहा भी नहीं, ना हमसे किसी ने ऐसी शर्त रखी, हमने कहां से सीख लिया कि अपनी भाषा को सिखाना ही नहीं हमें? इसका चिंतन कीजिएगा। अपनी भाषा को न सिखा करके हमने अपने बच्चों को अपनी सभ्यता से काट दी है। भाषाओं से ही सभ्यताएं आती हैं। जो लोग यहाँ पे, जिनके बच्चे बड़े होंगे या जो लोग अन्य भाषा सीखे होंगे, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, आपको पता होगा जो भी भाषाएं सिखाई जाती हैं आज के युग में, उसमें सभ्यताएं ही सिखाते हैं। जैसे मेरे बच्चे फ्रेंच सीखते हैं, उनकी पढ़ाई में मैं देखता हूँ सारी फ्रेंच की जो सभ्यता या उनके जो संस्कार वही सिखाते हैं। उनका भोजन कैसा है, रहना कैसा है, कपड़े कैसे हैं, बोलचाल कैसे हैं, या जो कहते हैं ना कि अपनी भावना को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो कैसी हैं, ये ना चीजों को ही बताया जाता है। जो कि सभ्यता संस्कृति है, ये भाषा से ही आती है। कई बार जैसे थोड़ी बहुत मुझे गुजराती और थोड़ी बहुत अन्य भी भाषाएं आती हैं, मराठी आती हैं, कुछ कुछ चीजें उन भाषाओं में ही होती है, उस शब्द से ही वो बात आ जाती है। जैसे मेरी भाषा अवधी है, कभी कभी रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को कहता है ये शब्द का क्या अर्थ है, उसके अर्थ को जो वो समझते हैं और जो मैं समझता हूं बहुत अंतर होता है। कई बार शायद मुझे शब्द नहीं याद आ रहा, यश जी ने पूछा था कुछ अर्थ मुझसे, तो मैंने कहा उसका अर्थ ये है, क्योंकि उस भाषा में एक सभ्यता छिपी होती है। हमारी भारत की कोई भी भाषा हो, सभी भाषाएं संस्कृत से एकदम जुड़ी हैं और हमारी सभ्यताओं से जुड़ी हैं, सभी भाषाओं में। इसलिए अपनी मातृभाषा को हम न छोड़ें। मातृभाषा सीखने के कारण बच्चों में सभ्यता बनी होगी, उनके पास एक और शस्त्र होगा, औजार होगा, उपकरण होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे वो बहुत सी चीजें पा सकेंगे जो भाषा के न रहने पे नहीं पा सकते। आप इसको भी गूगल कीजिएगा कि जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को एक ही भाषा आती है उसका, और जिसको एक से अधिक भाषा आती है उसका, आप गूगल करोगे आपको इस अमेरिकन सोसाइटी के रिसर्च मिलेंगे। जिन लोगों को एक से अधिक भाषा आती है उन लोगों को अल्जाइमर डिसीज नहीं होता जल्दी। और उन लोगों के ब्रेन के कई हिस्से जो एक भाषा वालों की डेवलप नहीं होते, उनके वो भी डेवलप होते हैं। और वे व्यक्तियों के अंदर भावनाएं बहुत प्रगाढ़ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सी सभ्यताओं, बहुत सी भावनाओं का उनके अंदर सृजन सिंचन होता है। इसलिए केवल भारतीय लोग ही हैं पढ़े लिखे लोग, और अब तो दुर्भाग्य से भारत के सभी लोग, मुझे दुर्भाग्य होता है, जैसे मैं गांव में जाता हूं, आपको अपने उदाहरण बताऊं, मुझे हंसी आती है क्योंकि मैं अमेरिका से जाता हूं, तो जो लोग मुझे ज्यादा नहीं जानते या पहली बार होता है, जो हमारे संबंधी हैं उनके बच्चे होते हैं छोटे, अगर अपने बच्चों को ले आते हैं मेरे सामने तो उनसे अंग्रेजी में बात करवाते हैं मुझसे। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें नहीं पता होता कि गलत व्यक्ति के साथ ये गलत चीज कह रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। और कविता भी ऐसी सुनवाते हैं कि जो आप सब लोग जानते हैं, जो लोग बच्चों को राइम्स और दुनिया भर की अन्य चीजें सिखाते हैं। क्यों अपनी कविताएं नहीं सिखा सकते बच्चों को? अपने श्लोक नहीं सिखा सकते? अपने एक भजन नहीं से? इतना कहते हैं ना कि प्रगाढ़ साहित्य, शास्त्र दुनिया में और कहीं नहीं है। किसी अन्य धर्मों में एक एक पुस्तकें हैं, हमारे यहां संतों द्वारा लिखी गई 1.5 लाख से अधिक संस्कृत में ग्रंथ हैं, संतों द्वारा लिखे गए। मैं वेद पुराण की बात नहीं कर रहा। हम कुछ तो बच्चों को सिखा सकते हैं। इतने संस्कृत में श्लोक हैं, सुभाषित हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं,
इतने बढ़िया बढ़िया साहित्य हैं। हम अगर बच्चों को भाषा नहीं सिखाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो वो लोग हमारे सामने ले आते हैं बच्चों को, कहते सोचिए गांव के बच्चे जिनको अवधि आनी चाहिए, उन्हें अवधि ना आकर हिंदी भी छोड़ दीजिए, वो उनको एक दो शब्द जो अंग्रेजी का आता है उसी को बोलने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ कि बीमारी यहाँ भी कोरोना की तरफ पहुंच गई है, गांव गांव तक। इससे ये भी नहीं बचे। और इसीलिए देखिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने चाहा है कि बच्चों की पढ़ाई कम से कम 10 वर्ष तक जब उनकी अवस्था हो उनकी मातृभाषा में हो, क्योंकि रिसर्च आज के दिखाते हैं कि जो बच्चे अपनी भाषा में मातृभाषा में नहीं बोलते, नहीं सोचते, उनका सर्वांगीण विकास नहीं होता, वो जड़ से नहीं जुड़ पाते। हम कुछ भी कर लें, कितनी भी अंग्रेजी सिखाएं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं अगर मैं अंग्रेजी अपने बच्चों को सिखाया होता तो शायद उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती। अगर मैं एक पेज लिखूं, कोई चीज मैं लिखता हूं कभी प्रीफेस या ऐसी कुछ किसी पुस्तक में या किसी को कोई चीज देना होता है तो मैं अपने बच्चों को देता हूं भाई रिव्यू कर लो। तो लोग कई बार सम्मान के कारण ऐसे बोलते नहीं, बोलते ठीक है ऐसे करके कुछ चीजें बता दें। मैं बताऊं कि नहीं, ऐसे मान लो कि किसी और ने दिया है। जब पहले मैंने सुंदरकांड में लिखा था, ऐसी कोई पंक्ति नहीं थी जिसमें उसने करेक्शन न किया व्याकरण की दृष्टि से। और उसको मैंने हम में से कुछ लोगों को दिया था, सब लोग बोले सब सही है, कोई कमी नहीं है। इसका अर्थ ये है, ये बच्चे, जबकि मैंने अपने बच्चों को कभी अंग्रेजी नहीं सिखाई, ना तो मेरी पत्नी ने वो कुछ, बस थोड़ा बहुत बोलना सिखाया। सीखे बच्चे, बच्चे बहुत बहुत अधिक इंटेलिजेंट हैं। हमारे सिखाए हुए अंग्रेजी से उनका कुछ होना नहीं है, वो तो सीखेंगे कुछ और ही, क्योंकि वो अलग चीजें सीखेंगे, वो बहुत अच्छी सीखेंगे। इसलिए जिस चीज में हम अच्छे हैं हम उन्हीं को सिखाएं, जो चीज बाहर के लोग नहीं सिखाएंगे हम उन्हीं को सिखाएं अपने बच्चों को। जो चीजों की मैंने चर्चा की, ये किसी भी स्कूल में, किसी भी डे केयर में, किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा। इसको हम ही सिखा सकते हैं, हम सब मिलकर सिखा सकते हैं। इसलिए मैं, बातें बहुत सी और हैं, समय मैंने 10 मिनट अधिक लिए, 5:15 शुरू किया था, 5:25 हो गया। इसको मैं फिर से रखूंगा, कुछ जो बची हुई चीजें हैं उनके लिए। बहुत से आप लोगों के जो प्रश्न थे उसको मैंने नहीं कर पाया हूं, उसको अगली बार करेंगे। आप लोगों का अगर यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ संशय हो इससे संबंधित, तो मैं कुछ समय के लिए ले सकता हूं। जी, किसी का राम भी राम संतोष जी। कहिए। राम राम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और मेरे अंदर बहुत मन से था, टाइम से था पूछना आपसे कि बच्चों को जैसे हमें अपने ग्रंथ से इंट्रोड्यूस किस अवस्था में कराना चाहिए, मतलब कैसे हम उनको ना सिर्फ इंट्रोड्यूस इन द सेंस कि इसके बारे में जागरूकता देना, बट ऑल्सो पढ़ना उनको, वो कैसे हमें करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसको मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। हम लोग अपने ग्रंथों को कोई एक विशेष करके न माने। जैसे हमने टेलीविजन बच्चों को कब इंट्रोड्यूस कराए, कार कब इंट्रोड्यूस कराए, भोजन करना कब इंट्रोड्यूस कराए, खेलना कब इंट्रोड्यूस कराए, उसी तरह शास्त्रों को हम प्रतिदिन, ये हमारे जीवन का अंग है। हम भजन करते हो, कीर्तन करते हो, भगवान के नाम लेते हो, सत्संग करते हो, इसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अंग हो। तो उसी प्रकार जिससे बच्चों को ये ना लगे कि कोई अलग चीज है। उनको जब अलग लगती है ना कोई चीज हमसे, तब उसको छोड़ने की बात होती है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन नहीं छोड़ता, बात करना नहीं छोड़ता, खेलना कूदना नहीं छोड़ता, गपशप करना नहीं छोड़ता, तो हम उनको अलग से माने ही नहीं कि हमारे जीवन को कुछ अलग चीज है। जब अलग नहीं होगा तो हमसे अलग भी नहीं होगा। तो इस तरह से लें, इसको सदैव अपने जीवन का अंग रखें। संतोष जी, थैंक यू। मतलब जैसे बच्चे जब छोटे होते थे, अभी ये 0 से 8 वर्ष का है, तो इसमें क्या था कि जैसे बच्चे जो भी मतलब 1 वर्ष या 1.5 2 वर्ष इस उम्र में, जैसे उनको बचपन से भजन सुनाते हैं आप, उनको हो सकता है अभी पता ना हो कि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेकिन धुन धुन उनको पता हो जी कि जी क्या है। लेकिन असल में जब जैसे जब वो थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान उनको आएगा, तो जैसे क्या वर्बली शुरू करना, जैसे अभी हम लोग भजन सुनाते हैं,
लेकिन अभी जैसे हनुमान चालीसा सुनाई डेली, मतलब उसको पता नहीं है कि क्या है वो, लेकिन उसे पता है कि चलती है डेली उसको। सिमिलरली जैसे अब थोड़ा-थोड़ा जैसे अवस्था बढ़ती है तो प्रॉपर जैसे जैसे रामायण से शुरू करें, सुंदरकांड से, मतलब एक ये वो जैसे रामायण सुंदरकांड हो गया मान लो, तो उसको पढ़ने का या पहले वर्डली उसको बताना चाहिए, फिर मतलब उस सेंस का भी थोड़ा अगर आप। तो मुझे लगा था शायद इसमें फॉलो अप आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए, जब बच्चे पढ़ने लायक हो जाएं तो उन्हें पढ़ना सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। जब सुनने लायक हो जाएं तब सुनाना शुरू करना चाहिए, और जब करने लायक हो जाएं तो करना सिखाना चाहिए। जैसे जब बच्चे थोड़े बड़े हों, उन्हें ये पता हो कि भगवान होते हैं। चलिए, एक जो विषय कई थे जो छूट गए, इसको प्रयास करूं उसी माध्यम से करने की। भगवान के प्रति बच्चों में बचपन से ही वो हमारे जीवन के अंग है, हमारे परिवार के अंग हैं। जैसे हमने हमारे घर में ऐसा था कि हम सब ही हैं। मैं हूँ, मतलब बच्चों के माता हैं, पिता हैं, भैया हैं, दादा दादी हैं, भारत में रहते हैं, नाना नानी सब हैं। लेकिन हमारे यहाँ हनुमान जी भी रहते हैं, और हमारे यहाँ राम जी भी रहते हैं, हमारे वहाँ कन्हैया जी रहते हैं, सीता माता जी हैं। इन सबको बच्चों को था कि ये हमारे घर के हैं, लेकिन बच्चों को ये था कि ये मूर्ति में रहते हैं और वो सब कुछ देखते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। हनुमान जी को ये चीजें अच्छी लगती हैं, और उनको ये भी था कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये राक्षस जो दिख रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी हैं, वो सदैव साथ में रहते हैं, उनके हाथ में देखो गदा है। तो हमने भगवान को बच्चों को इस ढंग से बताया बचपन में कि ये हमारे ही अपने हैं। ये हनुमान जी मेरे दादाजी हैं, ये राम जी मेरे भगवान हैं, सबसे बड़े हैं, और ये जो चाहते हैं वही हनुमान जी करते हैं, और हनुमान जी को हमें प्रसन्न रखना है। और ये कई कई बार लाभ होता है कि बच्चों को कहेंगे कि ऐसा ना करो, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता बेटे, तो बच्चों को लगता है अच्छा हनुमान जी हमारे घर के ही हैं, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो हम उस तरह से इन चीज़ों को बच्चों के जीवन में ले आए। जब वो सुनने लायक हो, इन्हें सुनाएं, कहानियां बताएं। पढ़ना तो जब अवस्था होगी तभी होगा। और सबसे जो अवस्था मैंने देखा है बच्चों को पढ़ने की, 3.5 से 5 वर्ष में बच्चे अधिकतर आप पढ़ा सकते हो कोई भाषा, और शायद यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, बच्चे 5 साल में मैंने नहीं देखा कि सारे वो बच्चे अधिकतर इंग्लिश पढ़ने लगते हैं, पुस्तक वगैरह सब। तो हमारे बच्चे 3.5 वर्ष पे हमने आरंभ किया था, और 4.5 वर्ष होते होते या उसके पहले ही गोविंद गोपाल दोनों हिंदी बड़ी अच्छे से पढ़ते थे। और संस्कृत को हमने उनको 5 वर्ष की अवस्था से पढ़ाना शुरू किया, और उसको भी पढ़ते थे बहुत अच्छे से। और बच्चों को देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोविंद को बहुत छोटी अवस्था में मैंने संस्कृत के जो समास हैं, संधि हैं, संधि विच्छेद हैं, इन चीज़ों को समझाया था छोटेपन में। और गोपाल को बच्चों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। और पता नहीं, मुझे भी आश्चर्य होता है। और ये चीज़ें मैंने, एक चीज़ आपको बताऊं समय न लेते हुए, कि मैंने आरंभ कैसे किया था, क्योंकि मैं भगवत गीता में प्रवचन बहुत वर्षों पहले करता था। तो 2004 में, 2004 नहीं, 2009 में, 2009 में मुझे किसी विषय पर करना था अपना कार्यक्रम। तो मैं उन श्लोकों को जोर जोर पढ़ रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है कि श्लोकों को बार बार पढ़ने से वो शब्द ना बैठ जाते हैं, आपको उनके अन्वय बैठ जाते हैं। तो उसे बोलना जब मुझे होता है तो आसान होती है, तो मुझे यहाँ वहाँ देखना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अन्वय पता होता है कि ये शब्द ऐसे ऐसे हैं, इनका ऐसा अर्थ है। तो मैं जब जोर जोर पढ़ रहा था उनको अपने लिए, तो उसमें से एक श्लोक गोविंद को याद हो गया मेरे कई बार पढ़ने में। तो उसने उसको दोहराया। तो मुझे स्वयं को आश्चर्य हुआ, और मैंने उससे पूछा। तो उसने उस शब्द, उस श्लोक को कहा। तो मैंने चिंतन किया कि अगर ये श्लोक याद कर लेता है तो क्यों ना मैं इसको और याद कराऊं। तो मैंने सोचा इसको मैं एक श्लोक एक दिन याद कराऊंगा। बाद में इसने एक नहीं 5 श्लोक एक दिन में याद कर लेता था, और बाकी याद किए हुए श्लोकों को दोहरा लेता था। तो इसलिए मैंने निश्चित करके 5 श्लोक प्रतिदिन के हिसाब से इसको भगवत गीता जल्दी से याद करा दिया, और दोहराता भी रहता। और ये सब मेरे लिए भी आसान होता कि जैसे कुछ मैं किसी अन्य काम में व्यस्त हूं, तो कि आप जो पढ़े थे उसको दोहरा लो, तो वो बैठ करके अपना दोहरा लेगा। और जब मेरे पास समय कम होगा, उसमें रिकॉर्डर होता था, तो उसको भी काम दिया था कि आपका ये रिकॉर्डर है,
आपका जब समय रहेगा तो आप उसमें रिकॉर्ड करके फिर मुझे दे देना, तो मैं सुन लूंगा कि आपने कैसे किया है। तो बच्चों को जब कुछ हम दे देंगे तो उनके पास कुछ रहेगा करने के लिए, वो उसमें व्यस्त होंगे। अब हम पर निर्भर करता है हम उनको क्या दें। अगर हम उनको कुछ नहीं देंगे तो बच्चों को दुनिया से कुछ न कुछ तो मिलेगा, क्योंकि उनको मिलना तो है ही। कोई व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता कभी, या तो हम उनको कुछ दे दें या तो दुनिया उनको कुछ देगी करने के लिए। अब हमें निश्चित करना है कि हम अगर पहले रह करके उनको पहले पकड़ा दिए तो बच्चे वो कार्य करेंगे। तो इस प्रकार है। ठीक चंदन जी। ठीक है संतोष जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत ही अच्छे से, मतलब टू द पॉइंट इज आपने प्रश्न का उत्तर दिया। थैंक यू सो मच। राम राम। ठीक है, ठीक है। आप लोग ऐसे, हमारा बच्चों का कार्यक्रम होता है, अभी तो हमने आरंभ किया है, परंतु इसमें बहुत सी अन्य चीजें भी हम बच्चों को सिखाएंगे। मेरी बड़ी लालसा है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं इन चीज़ों को इसलिए करता हूँ कि मेरी लालसा है कि हमारे जो बच्चे इस देश में हैं, ये बच्चे सनातन धर्म का पालन करते रहें अपनी पीढ़ी तक और आने वाली पीढ़ी को दे दें। आप लोग इस बात को देखिएगा, देखिए जिस व्यक्ति को जिसका अनुभव होता है उसको ले लेना चाहिए। मैं यहाँ पर पिछले 15-16 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम करता हूँ अलग अलग स्थानों पे, और मैं सही कह रहा हूँ। काका जी हैं या गए? काका जी भी यहाँ पे, काका जी को इस बात का ज्ञान होगा। आपको ऐसे ही घर चुनिंदा मिलेंगे कहीं कहीं जिनके बच्चे एक पीढ़ी के बाद भी हिंदू बचे हुए हैं। माता पिता तो हिंदू हैं लेकिन बच्चे नहीं रह पाए। मैं अपने इस अनुभव से ये जानता हूं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या हमारी वो स्थिति नहीं होगी क्या? और हम क्या वो चाहते हैं? यदि हम चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं चाहते हैं तो हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि होता ऐसे ही इस देश में। राम राम मिनल जी। आपने आपने काफी सारी बातें बताई। होता क्या है कि बहुत सारी बातें हमको ऑलरेडी पता होती है, लेकिन जब तक कोई आपको आके वो रिमाइंड नहीं कराता ना, आप उसको कहीं ना कहीं अपने दिन प्रतिदिन में उतना एग्जीक्यूट नहीं करते हो। सो आपकी बातें हमको वही एक रिमाइंड करा। बहुत सारी चीजें हमको पता होती है बट हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। वही हमको एक प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं, हमें ये करना है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मिलन जी, सही बात कह रहे हैं। बातें तो हम सबको अधिकतर, क्योंकि हम पले बड़े हैं उसी संस्कार में, सब पता ही है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं जब उसका जी उपयोग करना होता है। जी संतोष जी, मेरा एक प्रश्न है। जी अर्पित जी कहिए। अ, आपने जो ये नियम की बात की है, तो मेरा ये क्वेश्चन भी था। आपने आंसर ऑलमोस्ट दे ही दिया है, पर उसमें जैसे मैं क्या करता हूँ और क्या करता था एक्चुअली, कि एक टाइम टेबल बनाया था मैंने, कि वो टाइम टेबल में उसने मुझे बेनिफिट किया था पहले, तो वो मुझे लगा इसको भी बेनिफिट करेगा, मेरे बच्चे को। तो उसमें ऐसा रखा था मैंने कि 2 घंटे के लिए सुबह से शाम तक का, तो 2 घंटे पहले ये होमवर्क करेगा, या फिर और वो भी टुकड़ों-टुकड़ों में, और उसके बाद उसको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने का मैंने एक टाइम रखा था, कि जैसे 1 घंटा उसने एक ऐसे एक निशानबाजी का ऐसा एक कोई गेम खेल लिया। उसके बाद वो कुश्ती करेगा मेरे साथ, और उसके बाद फिर से पढ़ाई। तो एक अलग-अलग लेवल पे उसका एक टाइम टेबल बनाया था। तो उसको मैं ट्राई कर रहा था कि उसको 100% फ़ॉलो करूँ। तो बाद में ऐसा लगा कि आई थिंक ये सही है, नहीं है, और ऐसा भी सुनने को मिलता था कि अभी ये बहुत छोटे हैं इसके लिए। पर आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वो पहले से ही बहुत होशियार है। तो आपके मन से क्या जो मैं ये कर रहा था, सही कर रहा था? अगर सही है तो ये करना चाहिए आगे जाके, और उसमें कोई सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे बच्चे समय का सम्मान करना भी सीखेंगे, और अपने उनके अंदर अनुशासन की भावना भी रहेगी। तो इस प्रकार ही करना चाहिए हमें कि कोई भी कार्य हम करें और उसको नियम से करें, और बच्चों को भी पता हो कि नियम से करना है।
और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि बच्चों को आप स्वयं छूट दे देंगे कि आप अपना स्वयं नियम बना करके मुझे बताइए। जैसे हमारे घर में अभी भी बच्चे हैं, उनका जो होमवर्क होता है, जैसे ही उनका विद्यालय का समय पूरा होता है तो एक पुस्तक में अपना लिखते हैं कि आज विद्यालय तो हो गया, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें करनी है। इतनी चीज़ों के बाद में फिर उसमें होता है कि इतनी चीज़ों में इतना समय लगेगा, तो कितना समय फिर आज दिन में बचेगा। इससे वो उन चीज़ों की प्राथमिकता को निश्चित करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे अपना सत्संग का कार्यक्रम करना है, उसमें बच्चे 2 घंटे 3 घंटा भी देते हैं, तो उनको पता होता है कि आज सुबह अगर मेरे पास 6 घंटे का कार्य है तो 2 घंटा मेरा सत्संग भी उसमें जाएगा, 8 घंटा हो गया। तो अब मैं बीच में अपनी कौन सी चीजें छोड़ सकता हूँ। जैसे आज मैं खेलने जाता हूँ, क्या उसको छोड़ सकता हूँ? ठीक है, उनको छोड़ दिया। आज मैं किसी अपने मित्र के साथ किसी चीज को चर्चा करनी थी, उसको करूँ या नहीं, क्योंकि बच्चे हाई स्कूलर्स हैं तो उनकी कुछ चीजों की डिस्कशन वगैरह होती है। तो अपनी वो प्रायोरिटी जिसको हम कहते हैं, प्राथमिकता स्वयं निश्चित कर लेते हैं जब इस तरह करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चों को फिर पता नहीं चलता कि कौन सा करना है, क्या करना है, अरे ये मेरा ये बाकी रह गया। तो आप अच्छा कर रहे हैं जी। धन्यवाद।